के विचारों को सुन सकें। थैंक यू। धन्यवाद। श्री हरिवंश राय जी की एक बड़ी सुंदर कविता है पथ की पहचान, और अपने माननीय मुख्यमंत्री के सम्मान में मैं उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूँगी। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं लिखी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की ज़बानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता है, पर गए कुछ लोग उस पर छोड़ पैरों की निशानी, जिन्होंने अपने पैरों की निशानी देश की अनगिनत राहों पर छोड़ी है। आज के सम्माननीय मुख्य अतिथि माननीय श्री नितिन गडकरी जी के संबंध में कुछ पंक्तियां मैं आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी। श्री नितिन जयराम गडकरी, Honorable Minister of Road Transport and Highways, Government of India, completed his post-graduation in commerce, besides studying law and obtaining a diploma in business management. He formally entered politics in 1980 and became BJP's Maharashtra State President in 2005 and National President in 2009 at the young age of 52. He believes that politics is an instrument to bring socio-economic reform in society, and true to his word, Lokahitaya Mam Karaniyam, he is transforming the socio-economic landscape of the nation at a rapid pace. Under his supervision, more than 70,000 kilometers of national highways have been constructed in the past 7 years. 27 world-class access-controlled greenfield expressway projects are under construction with an aim to promote connectivity in rural and remote areas. Mr. Gadkari is committed to the development of qualitative, time-bound, cost-effective and sustainable world-class infrastructure in the country. The new fast-track policy introduced by him is saving both time and fuel for commuters at toll plazas. His birthplace, Nagpur, is the first city to explore alternative biofuels for transport, including bio-CNG. With his focus on sustainability, we are fortunate indeed to welcome him as our chief guest at SASH 2023. I now invite him to deliver his address. डॉक्टर यशपाल शर्मा जी, प्रेसिडेंट एकेडमी ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे मित्र डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, एमडी एंड सीईओ फॉर आंध्र प्रदेश टेक्निकल जोन, मेडिकल टेक्निकल जोन, डॉक्टर श्यामा, आदरणीय मेजर जनरल कोतवाल जी, आदरणीय दिलजीत सिंह जी, ज्ञानी जी और उपस्थित भाई और बहनों, सेफ और सस्टेनेबल हॉस्पिटल्स में जो आप लोग सोच रहे हैं उसमें मेडिकल साइंस से मेरा ज़्यादा कोई संबंध नहीं है, तो मैं इससे अधिकार वाणी से कुछ बोल नहीं पाऊँगा। वैसे मुझे 7 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट्स मिली है, और उसकी 4 एग्रीकल्चर साइंस के साथ है और 3 रोड के साथ है, रोड इंजीनियरिंग के साथ है। सबसे पहले मैं मेरे अनुभव के आधार पर कुछ बातें आपको बताऊँ। एक बात ऐसी है कि हर काम के लिए हर व्यक्ति चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए, और हर व्यक्ति के लिए एक काम चाहिए। यानी डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिसेंट्रेशन ऑफ पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फाइनेंशियल ऑडिट से ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरी बात, जिस आदमी को जिसमें समझता है उससे में काम करें। मैं मजाक में कह रहा था कि डॉक्टर का काम नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन से, और बहुत से हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम यही कि जो डीन बनते हैं वो मेडिकल का काम कम करते हैं, उनको बाकी के काम ज़्यादा करने पड़ते हैं जिसके साथ उनका कोई संबंध नहीं होता। सबसे पहले ऐसा है कि ये आयुष्य योजना के कारण 10 करोड़ फैमिली कवर करने का भारत सरकार ने तय किया है। तो कोई भी प्रोजेक्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR,
और मैं इसमें विशेष रूप से मेरे अनुभव से कुछ चीज़ें आपको बता सकूँगा। मैं जब महाराष्ट्र में 95-2000 में मंत्री था तो मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और 55 फ्लाईओवर से मुंबई बनाए थे। तो उस समय धीरूभाई अंबानी थे, उन्होंने मुंबई पुणे के लिए कोट किया था और उनका 3600 करोड़ रुपए कॉस्ट आई थी, जो आज के 40,000 करोड़, और मैंने वो टेंडर रिजेक्ट किया। काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई और मैंने अपनी एक कॉरपोरेशन तैयार की, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और कॉरपोरेशन के द्वारा ये काम, तीनों काम हमने किए। हमारे पास केवल 5 करोड़ रुपए थे, पैसे भी नहीं थे, और ये पूरे पैसे कैपिटल मार्केट से खड़े हुए, तीनों प्रोजेक्ट पूरे हुए, पैसे तो फिट गए। अब महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुणे हाईवे को मोनेटाइज किया तो 10,000 करोड़ रुपए मिले। पहली बात तो मैं बिल्कुल साफ बताता हूँ कि मेडिकल हॉस्पिटल्स ये इकोनॉमिकली वायबल है, और इकोनॉमिक वायबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी कम करना होगा, और कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स में कम करना होगा। सैलरीज में तो आजकल फिक्स सैलरी होती देनी पड़ती है। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, अभी मैं बड़ा इसके कारण आ रहा है। बहुत देश के प्रसिद्ध कॉन्ट्रैक्टर नागपुर में एम्स बना, कौन सा तो आप कभी जाइए, बड़ी अच्छी केस है। एक तरफ एम्स हॉस्पिटल घर जाती होती और दूसरी तरफ IIM। सर जानते हैं मुझे, मैं घड़ोर IIM के बारे में मैंने काम किया था कि IIM की जो कमेटी बनाई है मेरा TS24, उसके टेक महिंद्रा के मिस्टर गुरनानी को चेयरमैन बनाया, और सर, जानते मैंने हैं मुझे। प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बोला कि ये IIM आपको डेवलप करना है। दिल्ली का आर्किटेक्ट था, हाँ, पीछे और सर एम्स के जानते हैं लिए मुझे, ऐसी बात नहीं। जो काम हाँ, था ठीक। वो मेडिकल डिपार्टमेंट ने किया, कॉन्ट्रैक्टर एक ही था। ठीक, और दोनों बिल्डिंग में जाकर आप देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क है, क्वालिटी से लेकर प्लानिंग तक। जूम तो कर लूंगी, आप आंखों से देख रिकॉर्डिंग सकते नहीं जाएगी ना दूर से। अब राष्ट्रपति महोदय ने जब IIM का उद्घाटन किया तो अब धर्मेंद्र प्रधान जी देश के सभी IIM वालों को वहाँ भेजते हैं देखने के लिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वन पर्सन स्पेशलाइज इन वन सब्जेक्ट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जर्मनी क्यों सक्सेसफुल हुई कि आफ्टर मिनिमम मैट्रिकुलेट या 12th की परीक्षा देने के बाद एक आदमी 6 साल स्कूटर मैकेनिक का ही कोर्स करता है। हमारे देश में MSc बॉटनी और जियोलॉजी होने के बाद वो रिजर्व बैंक में नोटा गिनने का काम करता है। प्रॉब्लम यह है कि वन पर्सन स्पेशलाइज इन वन सब्जेक्ट, इससे जर्मनी में वर्ल्ड में 4% उनका एक्सपोर्ट है, और क्वालिटी के बारे में कोई कंपैरिजन नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी तैयार की थी, और अभी इस विषय में थोड़ा सा अब इसलिए करें कि मैं हर साल 5 लाख करोड़ के काम करता हूँ और प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे करता हूँ, और मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। मैं ऐसे लाखों करोड़ बात करता हूँ, मैं मीडिया को बोलता हूँ रिकॉर्ड कर लो, नहीं हुआ तो मुझे पूछना, मुझे कोई पैसे की कमी नहीं। और इसलिए हॉस्पिटल में भी इकोनॉमिक वायबिलिटी है, IRR अच्छा है, पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो हॉस्पिटल बनाते समय लैंड कॉस्ट आपको कम से कम रहे, और जब आप बनाएंगे तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का उपयोग करिए। जैसे शादी होती है तो कभी कभी घोड़ा बग्गी आती है, वो लेट आता है, बैंड वाला पहुंचता है तो वो नहीं पहुंचता, ये पहुंचता तो वो नहीं पहुंचता। PMC का मतलब ऐसा है कि एक ही एजेंसी को सब काम मिले, प्लानिंग से लेकर सुपरविजन तक। अभी रोड में हमने ये किया है, और ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी अगर बनाएंगे तो अच्छा आर्किटेक्ट एक डिज़ाइन के लिए वो लेंगे, सुपरविजन वाले लेंगे, सब बातों के लिए करेंगे, गैस का कनेक्शन, इलेक्ट्रिक का कनेक्शन, सोलर पावर, वेस्ट का डिस्पोजल, सब प्लानिंग करके देंगे। तो पहली बात तो ये मेडिकल हॉस्पिटल्स और इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर सक्सेसफुल करनी है तो ये हमारे पॉलिटिक्स में एक व्याख्या है, सबने मिलकर काम करना। इसका मतलब किसी ने